फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी शुरू हो गई है, ठंड शुरू हो गई है, तो अभी कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उनका मौसम जा चुका है, आपको वो नर्सरी से नहीं लेने हैं। और जो प्लांट आपको नर्सरी से अभी खरीद सकते हैं, लेने हैं, तो वही मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी आज इस वीडियो में कि आपको कौन से प्लांट लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, और आप कितने पैसों के आते हैं, कितना प्राइस उनका होता है। फुल अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगी। बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि सीजनल होते हैं, वो गर्मी में या बारिश में ही चलते हैं, सर्दी में आके वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं परमानेंट होते हैं, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, अपने पत्ते सारे गिरा देते हैं, बट फ़ायदा कोई नहीं है उनको ख़रीदने का, उनको लेने का, तो आपके पैसे ही बर्बाद होंगे, तो आपको वो नहीं लेने हैं। तो पहला प्लांट जो आप खरीद सकते हैं अपनी नर्सरी से, गजेनिया का है। गजेनिया बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। वैसे तो ये परमानेंट ही होता है, बट ये इस बारिश में आके थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो ये गर्मियों में नहीं चलता है। अभी ये सर्दियों का ही प्लांट है, बहुत ही हार्ड केयर लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप इसको अभी ख़रीद सकते हैं। ये आपको 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा नर्सरी से, और बहुत ही सारे कलर में ये प्लांट आता है, तो आप इसको अभी नर्सरी से ला सकते हैं। ये भर के फ्लावरिंग करने वाला है, पूरी सर्दी ठंड में चलने वाला है, ठंड में चलने वाला ही ये प्लांट है। फिर है हमारा सिलोसिया का। सिलोसिया भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, ये रेड कलर में आता है, तो अभी आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी आपको नर्सरी से 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। आप इसको अगर कहीं से आप इसकी कटिंग भी ला सकते हैं, तो इसकी कटिंग से भी ग्रो हो सकता है, ये कटिंग लग जाती है इसकी। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। आप इसको फुल धूप में रखिए तो ये भर के फ्लावरिंग करेगा, तो अभी आप इसको भी नर्सरी से ला सकते हैं नवंबर में। तो फिर है हमारा बिगोनिया। बिगोनिया तो वैसे ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, और सर्दियों में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, बारिश में आके गर्मियों में भी करता है। मई जून तक भी मैंने इसको बचा के रखा था अपने गार्डन में, बट बारिश में आके ये एकदम बिल्कुल ख़राब हो गया था, बारिश में रह गया था। तो इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में चलने वाला, फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है, तो इसको भी अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं। फिर है हमारा मैरीगोल्ड गेंदा। ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, वैसे तो ये पूरा साल फ्लावरिंग करता है, और सर्दियों में तो ये भर के फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में तो इसका सीज़न आ जाता है फ्लावरिंग करने का, और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग से लगा लीजिए। और वैसे भी अब तो पूजा में फ्लावर इतने आते हैं कि एक फ्लावर आप मिट्टी में भी डाल दोगे तो उसके भी सीड्स हो जाएंगे, तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसको बहुत सारे कलर में आता है, तो इसको भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी परमानेंट ही है, बट फ्लावरिंग ये मई जून तक ही करता है, बारिश में थोड़ी कम फ्लावरिंग कर देता है, कम कर देता है, तो इसको भी आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी आपको जो इस हाइब्रिड होते हैं वो थोड़ा महंगा मिलता है, जो ये देसी होते हैं उसको तो आप एक पत्ते से भी उगा सकते हैं, पत्ते से तो दोनों ही उग जाते हैं, पर जो हाइब्रिड है ये येलो कलर है, रेड कलर है, थोड़े महंगे आते हैं, आपको 60 से 70 रुपये का मिल जाएगा। फिर है हमारा कैलेंडुला। कैलेंडुला भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और बहुत सस्ता भी मिलता है नर्सरी से, आपको 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा। सीड से भी उगने वाला प्लांट है ये, तो अभी आप इसको भी ला सकते हैं। ये भी सीजनली है, मई जून तक ये फ्लावरिंग करता है, उसके बाद ये सीड्स बनाने लगता है, तो आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं, और आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, नर्सरी से भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और ये भी परमानेंट ही होता है, ये पूरा साल फ्लावरिंग करता है, इसकी फ्लावरिंग कभी बंद नहीं होती है, और ये बहुत सारे कलर में भी आता है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं इसके, बहुत सुंदर होता है, तो अभी आप इसको भी ला सकते हैं। 15-20 रुपये का ये भी नर्सरी से आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, तो अभी आप इसको भी ले आइएगा। तो ये परमानेंट ही होता है वैसे, और कांटे थोड़े इसमें ज़्यादा होते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको लगाओ तो कांटों से थोड़ा बच के रहे। फिर है हमारा पेंजी।
पेनजी भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और ये भी सीजनली होता है। ये आपको मई तक फ्लावरिंग करेगा, मई जून तक फ्लावरिंग करता है। उसके बाद ये छोटे फ्लावर हो जाते हैं, सीड्स बनाने लगता है। तो भी आपको नर्सरी से ये 15-20 रुपये का मिल जाएगा। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है और इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। फिर है हमारा स्टोक फ्लावर प्लांट भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है और बहुत लो मेंटेनेंस होता है। बस इनको ध्यान रखना है, फुल सनलाइट में रखना है इनको और पानी बहुत कम देना है। पानी तो इनको जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी इनको पानी देना है। फिर है हमारा डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर भी बहुत सारे कलर में आता है। इसको भी अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं। नवंबर में आप इसकी शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा। ये भी बहुत सारे कलर में आता है और बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो पानी ज़्यादा नहीं देना है। फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है और बहुत कलर भी आएंगे इसके, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा वर्बिना भी बहुत सारे कलर में आता है। ये भी सर्दियों का ही फ्लावर प्लांट है। ये भी आपको मई तक ये टिक जाता है आपके गार्डन में। मई तक तो ये फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, सूखने लगता है। तो अभी आप इसको नर्सरी से 15-20 रुपये का ला सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 15-20 रुपये का ही मिल जाएगा और बहुत सारे कलर भी आते हैं इसमें। तो वर्बिना को भी आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है ये भी। फिर है हमारा प्राइम रोज। तो प्राइम रोज को भी आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं और ये भी छोटा सा ही, वैसे तो बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं, छोटे से गमले में चल जाता है। ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है इसका, छोटा ही प्लांट रहता है और भर के फ्लावरिंग करता है, फुल सनलाइट में रहने वाला है। ये आपको कम से कम 40 से 50 रुपये का मिलेगा। फिर है हमारा डेंथस परमानेंट फ्लावर प्लांट है। जहाँ बहुत कम मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ ये टिक जाता है और बारिश में तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बारिश में बिल्कुल नहीं रखना होता है इसका। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से आप इसको 15-20 रुपये का मिल जाएगा नर्सरी से भी। तो अभी आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं नवंबर में। ये भी सर्दियों का ही फ्लावर प्लांट है, भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। पानी इसको थोड़ा कम दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग से जो सर्दियों के प्लांट कोई भी है, फ्लावर प्लांट है सर्दियों के, जो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकते हैं। फिर है हमारा कि कैबेज। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये फ्लावर प्लांट नहीं है बट ये फ्लावर से भी कम नहीं है, तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा। कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और ये भी परमानेंट ही होते हैं। मैंने सर्दियों से अब तक बचा के रखा हुआ है और मैंने कटिंग से बहुत सारे बना भी लिए हैं। फिर है हमारा नेस्थोरियम। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, शीड से भी लग जाता है और ये 2 कलर में आता है, ऑरेंज और येलो। तो मैंने तो इसको शीड से लगा लिए हैं और मेरे हो भी गए हैं, ग्रो भी हो गए हैं अच्छे से। तो अभी आप इसको भी ला सकते हैं। ये भी सीजनली है, आपको मई तक ही आपके गार्डन में बना रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ही सूखने लगता है। तो इसको भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये भी 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा। फिर है हमारा पीस लिली थोड़ा महंगा आता है नर्सरी से कम 150-200 का ही आपको नर्सरी से मिलेगा। तो बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है और ये इंडोर प्लांट है। इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये एक 100 पीस में भी बहुत लोग लगाते हैं इसको। तो अभी आप इसको भी ले सकते हैं। फिर है हमारा पिटोनिया बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। इसके बिना हमारा गार्डन अधूरा लगता है। इसमें इतने सारे कलर, इतने सारे डिजाइन आते हैं, इसमें इतना सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। तो ये तो सबसे पहले बनता है कि इसको सबसे पहले अपने गार्डन में ऐड करें और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, 15 से 20 रुपये के इसका प्लांट आ जाता है। अगर आप कैरी पॉलीथीन बैग में लेते हैं तो आपको 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप गमले में लेते हैं तो थोड़ा महंगा आएगा। तो आप गमले का ना लेके पॉलीथीन बैग वाला ही लेके आए, क्योंकि गमले तो अपने घर में हम वेस्ट मटेरियल से बना ही लेते हैं। तो गमले की तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी भी आप वेस्ट मटेरियल में लगा दोगे उसी में ये ग्रो कर जाएगा। फिर है हमारा रोज़ प्लांट। तो अभी आप रोज़ प्लांट भी खरीद सकते हैं। ये भी सर्दियों का राजा होता है और सर्दियों में भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो ये भी बहुत सारे कलर में आता है, हाइब्रिड भी आता है, देसी भी आता है।
फिर है हमारा एक और ये प्लांट, तो इसको भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये थोड़ा अभी नर्सरी में बहुत महंगा है क्योंकि अभी इसका सीज़न है और नर्सरी वाले इसको कम से कम 250, 300, 350 का बेच रहे हैं। तो अभी आप इसको भी ले सकते हैं। फिर है हमारा गुड़हल, गुड़हल को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं नर्सरी से। कुछ गुड़हल ऐसे हैं कि डोरमेंसी में चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं देसी जो भर के फ्लावरिंग करते हैं। फिर है हमारा गुलदाउदी क्रिस्थमम, तो इसको भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, अनकेयर होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है और पूरी सर्दी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है गुलदाउदी का। ये तो सर्दियों का रानी कहा जाता है इसको। तो अभी आप बिना जो फ्लावर प्लांट हैं, बिना फ्लावर के हैं, तो आप उनको भी ख़रीद सकते हैं। जैसे टेबल कामनी है, टेबल कामनी को भी ख़रीद सकते हैं आप। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और सर्दियों में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसको भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। 40 से 50 रुपये का ये आपको नर्सरी से मिल जाएगा। फिर रही बात कौन से प्लांट आपको नहीं खरीदने हैं, जैसे कि एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा के आपको अभी प्लांट नहीं खरीदने हैं क्योंकि एग्लोनिमा के सर्दी में बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप ये प्लांट ना खरीदें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा।